बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हाइगन्स प्रिंसिपल। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसके जस्ट आपने 2 पॉइंट्स करने हैं, उसी के अंदर इसकी सारी कहानी है। अब ये क्यों हमें ज़रूरत पड़ी? हाइगन एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने हमें बताया कि ये जो न्यू वेव फ्रंट है, भाई पहला वेव फ्रंट तो बन गया, पहला वेव फ्रंट तो बन गया, अब उससे जो न्यू एक नेक्स्ट वेव फ्रंट है वो किस तरह से बनता है, उसकी शेप क्या होगी, उसकी लोकेशन क्या होगी। मतलब कि मेरे पास ये एक वेव फ्रंट आ गया, ओके है। अब ये दूसरा वेव फ्रंट है, ये कैसे बना है ये हमें नहीं पता। ये हमें बताया था हाइगन ने कि सेकंड ये जो वेव फ्रंट है किस तरह से बनता है, उससे फिर थर्ड वेव फ्रंट किस तरह से बनता है, उससे फिर फोर्थ वेव फ्रंट, मतलब नेक्स्ट ये वेव फ्रंट किस तरह से आगे बनते जाते हैं, ये हमें बताया था हाइगन ने। अब उसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसको तो बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं कि वो फर्स्ट पॉइंट कहता क्या है। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि ये जो हमारे पास वेव फ्रंट होता है, ये जो हमारे ये सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, जिससे ये क्या है, ये आगे एक वेव फ्रंट निकला, स्फेरिकल वेव फ्रंट निकला, ठीक है। हमने ना उसको इस तरह से बोर्ड पे बनाया 2 डायमेंशनल टाइप, वैसे ये 3 डायमेंशनल होता है। तो उस पर हमारे पास मान लें ये क्या है, पॉइंट्स हैं जो सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन है जिनका, ये क्या है, पॉइंट्स हैं। हाइगन का फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो कहता है कि इस वेव फ्रंट पे, ये जो वेव फ्रंट है, इस पे जितने वो पॉइंट्स होंगे वो सारे एज अ सोर्स काम करेंगे। इस सोर्स ऑफ लाइट से तो ये वेव फ्रंट एमिट हुआ, ये वेव फ्रंट बना, लेकिन अब इस वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट्स हैं वो भी क्या है, वो भी एज अ सोर्स काम करेंगे। अब एज अ सोर्स काम करेंगे तो जाहिर है वो भी फिर एक एक वेव फ्रंट जनरेट करेंगे। मैं कह रहा हूँ हर पॉइंट जो है वो एज अ सोर्स काम कर रहा है, हाइगन ने हमें कहा। तो वो हर पॉइंट जो है वो हर पॉइंट एज अ सोर्स काम कर रही है, तो वो हर सोर्स एक न्यू वेव फ्रंट आगे जनरेट करेगी। लेकिन वो कहता है कि ये जो हर पॉइंट जो न्यू वेव फ्रंट आगे जनरेट करेगी वो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जस्ट होगा। वो क्या होगा, वैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट ने ये वेव फ्रंट जनरेट किया। अब इस वेव फ्रंट को जो आपकी बुक है वो क्या कह रही है, सेकेंडरी वेवलेट। इसको आप क्या कह रही है, इसको वो सेकेंडरी वेवलेट कह रही है। यानी कि इस सोर्स से क्या किया, एक वेवलेट बनाया, ठीक है। अब इस सोर्स से एक और वेवलेट ऐसे एमिट हुआ, ये हमारे पास इस सोर्स से एक और वेवलेट एमिट हुआ ऐसे, इस सोर्स से एक और वेवलेट, इस सोर्स से एक और वेवलेट, इस सोर्स से एक और वेवलेट, इस सोर्स से एक और इस तरह वेवलेट जनरेट हुआ। तो हर पॉइंट एज अ सोर्स काम कर रहा है और क्या कर रहा है, एक एक वेवलेट जनरेट कर रहा है। ओके हो गया। अब ये हमारे पास कहता है, ये फर्स्ट पॉइंट कहता है। अब उसको पढ़ते हैं, यहां पर देखिए, एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट मे बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स। मे बी कंसिडर, आपने क्या कंसिडर करना है कि वो क्या है, एक सोर्स है। मे बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट को जनरेट करने का ये क्या है, सोर्स है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इससे क्या है, सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होंगे। नेक्स्ट है, विच स्प्रेड्स आउट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, विच स्प्रेड आउट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होंगे, स्प्रेड होंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे मतलब आगे, ठीक है। विद अ स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इनकी स्पीड क्या होगी, जितनी वेव की प्रोपगेशन की स्पीड है। ओके हो गया। ये हमें कहता है फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अभी वेव फ्रंट बना नहीं है, अभी वो जो सेकंड वो पूरा वेव फ्रंट है वो बना नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी फाउंड। जो न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट है वो हम कुछ कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं कुछ टाइम के बाद, बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सरफेस, सरफेस डेट टचेज ऑल द सेकेंडरी वेवलेट। अब हम एक ऐसी सरफेस बनाएंगे जो तमाम सेकेंडरी वेवलेट को टच करके जाए। कैसे टच करके जाए, ये मैंने एक सरफेस बनाई, इसको टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया, ये टच किया, ये टच किया, ये टच किया, और ये बन गया ना सेकंड वेव फ्रंट। हाइगन्स ने यही तो बताया था कि फर्स्ट वेव फ्रंट तो ये बना, सोर्स है, ये फर्स्ट वेव फ्रंट बना, इससे नेक्स्ट वेव फ्रंट कैसे बनेगा, भाई ऐसे बनेगा, बन गया ना। अब ये सेकंड वेव फ्रंट है, ये क्या है, सेकंड वेव फ्रंट है। इसी से आगे इस पे आप ये जितने पॉइंट्स हैं ये आप एज अ सोर्स काम करेंगे। ये क्या है, ये एज अ हम कंसीडर करेंगे, ये एज अ सोर्स हैं। अब ये फिर अपना वो अपना वेवलेट क्या करेंगे, ऐसे जनरेट करेंगे।
जब इन वेवलेंथ की हम बाउंड्री को मिलाएंगे आपस में तो एक थर्ड वेव फ्रंट बन जाएगा। तो किसी भी कोई भी वेव फ्रंट है उस पर हर पॉइंट है सेकेंडरी वेवलेट क्या करेगा, जनरेट करेगा। उन सेकेंडरी वेवलेट्स एक सरफेस हम कंसीडर करेंगे जो उन सेकेंडरी वेवलेट्स के को टच करते हुए जाए, उस वो जो सरफेस वो बनेगी वही हमारे पास होगा वेव फ्रंट, सेकंड वेव फ्रंट, थर्ड वेव फ्रंट, फोर्थ वेव फ्रंट। तो ये हमारे पास क्या है, हाइगन्स का प्रिंसिपल है। हाइगन्स के दो पॉइंट्स हैं कि नेक्स्ट वेव फ्रंट बनता कैसे है। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम कहते हैं कि दो वेव फ्रंट के दरमियान डिस्टेंस कितना है। अब डिस्टेंस का फार्मूला तो होता है s इज इक्वल टू वी टी, और ये स्पीड ऑफ लाइट से हमारे पास मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे s इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, क्योंकि टाइम भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर टाइम और था, इसका टाइम और t प्लस डेल्टा टी टाइम लगेगा। ओके हो गया। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये जो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, s इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, s इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। मतलब एक वेव फ्रंट और दूसरे वेव फ्रंट के दरमियान डिस्टेंस कितना है, s इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक हाइगन्स प्रिंसिपल। इसको 20-30 सेकंड के अंदर दोबारा रिपीट करते हैं। हमने कहा था वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट एज अ सोर्स काम करेगा जो सेकेंडरी वेवलेट को जनरेट करेगा। अब हम एक सरफेस ऐसी कंस्ट्रक्ट करेंगे, खुद से ऐसी कंस्ट्रक्ट करेंगे जो इन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करती हुई जाए। अब वो जो टच करती हुई सरफेस जो होगी वही हमारा होगा वो सेकेंड वेव फ्रंट। तो इस तरह से ये बनते हैं वेव फ्रंट्स, आगे आगे वो बनते जाते हैं आगे आगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।